नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती से कब मिलेगा छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, कब खत्म होगी शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि साढ़े साती की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में। तो दोस्तों जब बात आती है शनिदेव की, तो लोगों के मन में शनिदेव को लेकर बहुत ही नकारात्मक तथा बहुत ही गलत विचारधाराएं बनी हुई हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब शनिदेव की दशा होती है, चाहे वह साढ़े साती हो चाहे शनिदेव की ढया हो, उस समय अवधि में अक्सर नकारात्मक और बुरा परिणाम ही प्राप्त होता है। लेकिन यह सरासर झूठ है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव को भगवान शिव के द्वारा नवग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। इसी के साथ शनिदेव कर्म फलदाता हैं, जिसके कारण न्याय के देवता होने के कारण कभी भी शनिदेव किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते हैं। साथ ही साथ शनिदेव के कारण कभी भी किसी को बुरा परिणाम प्राप्त नहीं होता। दोस्तों जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार का कर्म करता है, उसको उसके अनुरूप ही परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं और कर्म फलदाता हैं। तो दोस्तों जैसे आप कर्म करेंगे, यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा तथा नकारात्मक कठिनाई तथा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से शनिदेव फल देते हैं, तो आपको अपने मन से यह विचारधारा निकाल देनी चाहिए कि शनिदेव कभी भी किसी को बुरा प्रभाव या फिर बुरा परिणाम देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब शनिदेव की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में अच्छी होती है, साथ ही साथ व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होते हैं, तो उस व्यक्ति को शनिदेव अपनी साढ़े साती की समयावधि में या फिर ढैया की समयावधि में उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। उसके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होता है, श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ यदि आपके व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की दृष्टि नकारात्मक हो, साथ ही साथ उसके कर्म भी अच्छे ना हो, तो उस समयावधि में व्यक्ति को बहुत ही नकारात्मक कठिनाई तथा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर होगी और आपको अवश्य श्रेष्ठ और शुभ तथा बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो शनिदेव भी अच्छे फल देते हैं और आपके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों यह रहा कुछ सामान्य जानकारी शनिदेव के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कब तक चलेगी शनिदेव की साढ़े साती, कब मिलेगा आपको छुटकारा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और कुंभ राशि वालों के ऊपर 2020 से ही शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। तो दोस्तों शनि की इस समय अवधि में हम आपको बता दें 2020 से कुंभ राशि वाले जातकों, जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व समय में, उनके जीवन में साढ़े साती लगते ही अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम मिलना प्रारंभ हो गए होंगे। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में पूर्व समय में नकारात्मक कर्म किए हैं, गलत कार्य किए हैं, अपने मन वचन और कर्म से लोगों को गलत कुछ कर रखे हैं, लोगों का दिल दुखाए हैं, आपने किसी का नुकसान किया है, तो यकीन मानकर चलिए कि 2020 से ही जब साढ़े साती लगी है, तभी आपके जीवन में कठिनाई, संघर्ष और नकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ हो गया है। यह बिल्कुल सत्य है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको अपने फ्लैशबैक में, यानी कि जो पिछले समय में आपने कर्म किया है, उसको याद करना होगा और आप याद करके देख लीजिए कि आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहा है वह आपके पूर्व समय के कर्मों के अनुरूप ही फल आपको मिल रहा है। तो इस बात का पहले तो ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसे लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले आइए समय के बारे में जान लेते हैं कि कब तक चलेगी।
तो दोस्तों, शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पाने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को अभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि पर अभी शनि देव की साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है, जबकि शनि की साढ़े साथी 3 चरण में होती है और प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, अभी पहला चरण चल रहा है और इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा चलेगा। तो काफी लंबे समय के बाद शनिदेव के साढ़े साथी से कुंभ राशि वाले जातकों को काफी लंबे समय के बाद छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और इसी के साथ दूसरे चरण में आपको कष्ट, मानसिक तनाव के साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत ही नकारात्मक तथा बहुत ही ज्यादा गलत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां रहेंगी, आपको अकेलापन महसूस होगा, आपके जीवन में आर्थिक तंगी रहेगी। संपूर्ण साढ़े साथी की समयावधि में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे परिणाम को आप साढ़े साथी की समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, हम आपको बताएंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि जब 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो उस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण यानी कि तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होगा और जबकि धनु राशि वाले जातकों को शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि धनु राशि वाले जातकों को 29 अप्रैल से शनिदेव की साढ़े साथी से छुटकारा मिलेगा और मीन राशि में शनिदेव का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह रहेगा। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों को के ऊपर कब तक शनिदेव की साढ़े साथी चलेगी। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों को 3 जून 2027 में शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 3 जून 2027 तक आपके जीवन में शनिदेव का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पिछले समय के कर्मों के अनुरूप आपको फल प्राप्त होंगे। यानी कि यदि आपने पिछले समय में बुरा कर्म किया है तो आपको कठिनाई, संघर्ष, अकेलापन, आपका कोई साथ नहीं देगा, आप अकेले रहेंगे। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसी में आपको असफलता मिलेगी। आपके मन में कई सारे विचार आएंगे लेकिन आपको सफलता किसी कार्य में नहीं मिलेगी। कई सारे आप कार्य को प्रारंभ करेंगे लेकिन आप असफल हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आपने यदि पिछले समय में गलत कर्म किए हैं, लेकिन आपने गलत कार्य किए हैं, उसके बावजूद भी यदि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय हैं, साथ ही साथ कुछ सुधार करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जो हम आपको अंत में बताएंगे। इसके साथ हम आपको एक और विशेष जानकारी बता दें कि 3 जून 2027 को शनिदेव की साढ़े साथी से कुंभ राशि को मुक्ति मिलेगी और इस दिन शनि का जो है तो राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव मेष राशि में जाएंगे। तो हालांकि 20 अक्टूबर को शनिदेव वक्री चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण शनि मीन राशि में 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे और इसी के कारण कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी का असर आंशिक रूप से रहेगा। यानी कि साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी 3 जून 2027 को, लेकिन उसका प्रभाव जो है आंशिक रूप से देखने को मिलेगा 23 फरवरी 2028 तक। इसके बाद आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे में शनिदेव के वक्री होने से कुंभ राशि वाले जातकों को 23 फरवरी 2028 तक पूर्ण रूप से शनिदेव के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। इस समयावधि तक आपको सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह रहा शनिदेव की साढ़े साथी की समयावधि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि काफी लंबे समय तक अभी लंबा समय बचा हुआ है। इसी के साथ यदि आप इसी समय पर अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप यह कार्य अवश्य करें। दोस्तों, वो सबसे पहला कार्य है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और शनिदेव व्यक्ति के व्यक्तित्व से यानी कि आपके स्वभाव से सीधा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आप कोई भी कार्य ना करें, कोई भी उपाय ना करें, यदि आप अपने कर्मों को सही रूप से करें, न्यायोचित कर्म करें और इसी के साथ
आप अपने मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को बुरा ना कहें, सबके लिए हमेशा अच्छा करें, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस समयावधि में आपको यदि कठिनाई तथा संघर्ष, बुरा प्रभाव, बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हों, तो अपने ऊपर एक बार सुधार अवश्य करके देख लीजिए। यकीन मानिए कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सुधार क्या क्या करना है? कभी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अपने मन, वचन और कर्म से किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। साथ ही आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण किसी और का नुकसान होता है। इसी के साथ कभी गरीबों को, विधवा स्त्रियों को, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनका असम्मान ना करें। माता और पिता तुल्य लोगों का हमेशा सम्मान करें। ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी जाके यही सुधार आपको करने की आवश्यकता होगी। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य आप श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और 7.5 की समयावधि में शीघ्र ही अच्छी स्थितियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे करके बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ शनि की 7.5 के दौरान शनिदेव के साथ आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसी के साथ 7.5 की समयावधि में शिवलिंग की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ पीपल पर जल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ तथा अच्छी स्थितियां बनती हैं। इसी के साथ शनिवार और अमावस्या के दिन तेल का दान करने से शनिदेव के बुरे प्रभाव जो है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में व्यक्ति के श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनती हैं, यानी कि शनिदेव का जो बुरा प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसी के साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको हर दिन शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए और शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार अवश्य करना चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। दिल से, यानी कि जब शनिदेव की पूजा करने बैठें तो आप सच्चे हृदय से शनिदेव का ध्यान लगाते हुए इनके बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। तो इससे आपको शनिदेव के प्रभाव और शनिदेव के दोष से मुक्ति मिलती है। और साथ ही आप अपने कर्मों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, कर्म को सुधारने की कोशिश करें। इसी के साथ शनिवार के दिन लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली दाल, काले चने और काली तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ गरीब और असहाय व्यक्ति की सहायता करने से शनिदेव की कृपा बनती है और जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कार्य, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो भी हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी वह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पूर्ण रूप से सत्य है और यह प्रभाव आपके जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव जो है, शनिदेव के प्रभाव से छुटकारा शनिदेव के कारण ही आपको प्राप्त हो सकता है। इस संसार में कोई और आपको नहीं बचा सकता। तो ऐसे में आपको विशेष रूप से शनिदेव की पूजा अर्चना करके जो हमने आपको सुधार कहे हैं वह आपको सुधार करना चाहिए और सभी प्रकार के उपाय, पूजा अर्चना सच्चे हृदय से करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव के प्रभाव में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छी स्थितियां बनेंगी और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आप इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा और यदि आप लाइक करेंगे तो यह हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ YouTube को भी पसंद आएगा, जिसके कारण यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ राशि वाले लोगों के पास जा पाएगी और उनके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बन पाएंगी। तो इसलिए आप बिना किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, बिना भी किसी प्रकार के मतभेद के कारण आप अपनी सीधा सा इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ राशि वाले लोगों के साथ शेयर करें, जिसके कारण वो अपने जीवन में सुधार कर पाएं, जीवन को खुशहाल बना पाएं। इससे आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी यदि आपके माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष विज्ञान और धर्म से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव, धन्यवाद।